अगर तुम्हारी एज 15, 16 या 17 ईयर्स है और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT बॉम्बे मिल जाए, तो ये 5 ऐसे रूल्स हैं जो अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम एक IITian का ऑरा अचीव कर लेते हो। IITian का ऑरा क्या होता है? IIT में जाने से पहले अगर तुम एक IITian का ऑरा डेवलप कर लो तो तुम्हें IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वो IITian का ऑरा जो मैंने बाय टॉकिंग टू 200 IITians देखा है, उनको मैंने 5 रूल्स में तुम्हारे लिए कंसोलिडेट कर दिया है। तुम्हें IITian से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भैया ने ऑलरेडी कर रखी है एंड तुम्हारे भैया खुद एक IITian है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम सच में एक अल्टीमेट IITian ऑरा अचीव करना चाहते हो। फॉर रियल, मैं क्लिकबेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर सच में एक IITian का ऑरा अचीव करना है तो ये 5 रूल्स हैं जो कभी ब्रेक मत करना एंड यू विल थैंक मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो को तुम 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, बट पूरा एंड तक देखना ताकि ये 5 के 5 रूल्स तुम्हें समझ में आ जाए। वीडियो चालू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अरे भैया IITian ऑरा क्या होता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, हर चीज के लिए एक माइंडसेट लगता है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो उसके लिए भूख होनी चाहिए, अगर तुम्हें IIT निकालना चाहिए तो उसके लिए भी एक भूख होनी चाहिए, उसके लिए भी एक माइंडसेट चाहिए। तो जो बंदे टफ चीजें करते हैं ना लाइफ में, उनके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है और उस माइंडसेट को अचीव करने के लिए तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है। और जो लोग IIT जाते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली तोड़ू होते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, उनका एक खुद का ऑरा होता है। तो वो तुम ऑरा खुद बना सकते हो क्या? आज तुम अपने घर में शॉर्ट्स में वीडियो देख रहे हो, तुम्हें खुद पे कुछ भरोसा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो ऑरा तुम खुद में डेवलप कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, तुम अपने अंदर वो एनर्जी लाओगे, तुम्हारा माइंडसेट वैसा बनेगा, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे माइंडसेट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड तुम भी IIT निकाल सकते हो। तो वीडियो की तरफ चालू करते हैं। वी विल गो टू रूल नंबर 1 ऑफ ऑल अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग IITian ऑरा माइंडसेट पीपल। पहला रूल, दे डोंट केयर अबाउट देयर फीलिंग्स। क्या बोल रहे हो भैया? हाँ, जितने भी लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग होता है ना, वो अपनी फीलिंग्स को एक लेवल तक ही तवज्जो देते हैं। उनको कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बुरी लग रही है, एक लेवल तक ठीक है, उसको सिर पे चढ़ने नहीं देते। तुम एज अ रेगुलर पर्सन क्या हो कि तुम्हें अगर किसी ने बुरा बोल दिया, तुम 2 दिन तक उसको लेके बैठ जाओगे। तुम्हारा किसी ने क्लास में मजाक बना दिया, तुम 3 दिन तक उसका कमबैक सोचते रहोगे कि यार इसको मैं ये बोल सकता था, मैं इसको ये वो बोल सकता था, और अपने मन में वो प्ले करते रहोगे। जिन लोगों का स्ट्रांग माइंडसेट होता है, जिन लोगों का IITian माइंडसेट होता है, IITian ऑरा बिल्ड करना है, डेवलप करना है, सो यू हैव टू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स की केयर करना छोड़ दो। जितनी जल्दी इस चीज को समझोगे उतनी जल्दी ये तुम ये ऑरा अचीव कर सकते हो। बिकॉज एक बार तुमने अपनी फीलिंग्स की कदर करना छोड़ दी ना, उसके बाद सेकेंडली तुम दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसकी कदर करना छोड़ दोगे। और जब तुमने वो कर लिया तो तुम बन जाओगे कि एब्सोल्यूट बीस्ट, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। विच ब्रिंग्स मी टू माई रूल नंबर 2। जितने भी IITian ऑरा के लोग होते हैं ना, they believe in themselves। मैं तुमसे आज पूछूं कि क्या तुम्हारा IIT में हो सकता है, मैं क्या पूछूं, तुम मुझे कमेंट में लाके बोलते हो मैं क्लास 11th में हूं, मेरा इतना है, क्या मेरा IIT में हो सकता है? भाई, जब तुम खुद मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा IIT में हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए IIT, क्योंकि तुम तो IIT के लायक ही नहीं हो। IIT में वो लोग जाते हैं जो बिलीव करते हैं कि IIT में उनका हो सकता है। लाइफ में ना वो लोग आगे नहीं बढ़ते जो मेहनत करते हैं, लाइफ में वो लोग आगे बढ़ते हैं जिनको मेहनत के बाद चीजें छीनना आती हैं। IIT की सीट लिमिटेड है, ठीक है? तुम आज बैठे हो, चुपचाप से मेहनत कर रहे हो, कल को पीछे से एक लड़का आएगा, बोलेगा हट जा सामने से, मेरे को सीट लेनी IIT की, दिख नहीं रही, एंड वो जाके तुम्हारी सीट पे बैठ जाएगा और तुम चुपचाप बैठे रहोगे। ये डायलॉग है एक सीरीज का। तो समझना पड़ेगा दोस्त, तुम्हें खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। उस लड़के में और तुम में क्या फर्क है? क्योंकि वो खुद पे विश्वास रखता है, उसको फील है कि वो IIT की सीट डिजर्व करता है, तुम्हें नहीं है फील। तुम खुद पे विश्वास नहीं करते, कोई और क्या तुम पे विश्वास करे? मान लो तुम मेरी जगह पर हो और तुम्हारे पास 2 लोग हैं। एक व्यक्ति है जो खुद पे बिल्कुल विश्वास रखता है कि उसका IIT में हो जाएगा, दूसरा लड़का ठीक ठाक पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है खुद का। तुम 1 करोड़ रुपए किस पे लगाओगे? तुम खुद बता दो, उस पे जिसको विश्वास नहीं है या उस पे जिसको खुद पे पूरा विश्वास है? ऑफकोर्स उस पे जिसको खुद पे पूरा विश्वास है। तो करो खुद पे पूरा विश्वास, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। तुम्हें कैसा ना कैसा तो फील करना ही है अपने अंदर बॉडी के। तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना दोस्त, तो तोड़ू फील करते हैं ना दोस्त, तो खुद पे विश्वास रख के देखते हैं ना एक बार कैसा फील होता है। दिस इज द रूल नंबर 2 ऑफ एवरी IITian माइंडसेट पर्सन। रूल नंबर 3, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बॉयज, दे डोंट सिम्प ओवर गर्ल्स। जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे दोस्त थी लड़कियां, लेकिन मेरे को कभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनकी एग्जिस्टेंस से। क्यों? लक्ष्य सेम था मेरा। आई वॉज वेरी क्लियर मुझे क्या चाहिए। जितना तुम लड़कियों के पीछे भागोगे, जितना तुम उनके पीछे सिंप करोगे, हो सकता है तुम्हें 1-2 महिला मित्र तुम्हारी बन जाए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, तुम्हारी बातचीत होने लगे, बट इन दी एंड क्या होगा? तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ही हो रहे हो। एंड वही सेम लड़की किसी IITian के पास चली जाएगी बाद में 2 साल बाद, क्योंकि तुम तो निठल्ले रह गए।
एंड ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, लाखों बच्चों के साथ हर साल होता है। तो अगर तुम्हें इस ट्रैप से बचना है तो स्टॉप सिंपिंग, स्टॉप गोइंग आफ्टर गर्ल्स, स्टॉप चेजिंग अट्रैक्शन, फोकस ऑन द मेन गोल। अभी तुम्हारा गोल है आईआईटी क्रैक करना। एंड जितने भी आईआईटी माइंडसेट के लोग हैं जो कमरे में जाते हैं किसी, तो लोगों को ऑरा फील होने लगता है कि भाई कोई तो आ गया यहाँ पे। उन लोगों की एक ही निशानी होती है सबसे बड़ी, उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी लड़कियां हैं रूम में, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। दे जस्ट वांना गेट देयर वर्क डन, सो बी लाइक दिस। रूल नंबर 4, एंड रूल नंबर 4 बताने से पहले मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं कि यार तुम अकेले नहीं हो इस रेस में दोस्त, तुम्हारे साथ लाखों बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक समय मैं भी कर रहा था, आज से 7-8 साल पहले। एंड शुरू में मैं भी बहुत अच्छा नहीं था, लोग मेरे को आके उल्टा सीधा बोल देते थे, मैं सुन लेता था, मैं डरा रहता था। मेरे को कोई आके मार भी देता था तो मैं चुप रहता था, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैंने चीजें नोटिस करी, तो मुझे समझ में आया कि यार ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे हक छीनना पड़ता है, मिलता नहीं है किसी को। हार्ड वर्किंग पर्सन को कभी उसका हक नहीं मिला है, नहीं तो सारे मजदूर अमीर होते हैं आज की डेट में। तो तुम्हें कुछ अचीव करना है लाइफ में तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग कर लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। आइडियल केस में इस सोसाइटी में सबको सपोर्ट मिलना चाहिए, हर लड़के को, हर लड़की को। लेकिन स्पेशली अगर तुम एक लड़के हो तो एक पॉइंट के बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने वाले, तुमसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करा जाएगा। लड़कियों के साथ एक केस नहीं होता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां लेस इंपॉर्टेंट है, दे आर इक्वली मोर इंपॉर्टेंट। बट अगर इफ यू आर अ गाय, स्टॉप चेजिंग सपोर्ट, ठीक है। अब वी विल कम टू द रूल नंबर 4, ताकि तुम्हें मैं एक्चुअल वैल्यू दे पाऊं। रूल नंबर 4 जो मैंने नोटिस करा है सारे स्ट्रॉन्ग आईआईटी माइंडसेट वाले लड़कों में, जो लाइफ में अच्छा फोड़ रहे हैं, आपकी में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, दे डोंट विक्टिमाइज देमसेल्व्स। तुम खुद को विक्टिमाइज करते हो, भैया मेरे को बीमारी हो गई थी, मेरा 11th खराब हो गया क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप में फंस गया था, अब मैं क्या करूं, एक लड़की ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे भाई एक बात बताओ, एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। एक लड़का है, उसका नाम है गौरव, वो मेरा जूनियर है, वो आईआईटी मंडी में है। उसके भी 5 महीने एक लड़की ने खराब करे थे, 5 महीने ही वॉज स्टक। 5 महीने बाद उसको अकल आई, ही कुड हैव विक्टिमाइज हिमसेल्फ और खुद को हमेशा के लिए अलविदा बोल देता। वो उसने पता क्या करा, कम बैक करा, और इतना अच्छा कम बैक करा कि उसकी जेई एडवांस में आई थिंक 3000 कुछ रैंक आ गई। एनआईटी मंडी में बढ़िया ब्रांच में चला गया ना, आज वो बढ़िया पैसा कमा भी रहा होगा, काफी अच्छा लाइफ में अचीव भी कर चुका है। एक चीज समझना दोस्त, तुम लाइफ में खुद को जितना विक्टिमाइज करोगे ना, उतना तुम्हारा माइंडसेट कम होता जाएगा। बिकॉज इन दी एंड तुम ज्यादा चीजें कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तुम्हारे लाइफ में तुम 90% चीजें तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तुम कहां पैदा हुए हो, तुम्हें किस तरह की परवरिश मिली है, तुम्हें किस तरह की एजुकेशन स्कूलिंग मिली है, तुम्हारे दोस्त कौन है, यू कैन नॉट चूज एनीथिंग। मतलब तुम कुछ भी चूज नहीं कर सकते, मुश्किल से 10% चीजें जो चूज कर सकते हो। उसके बाद विक्टिमाइज करने का सेंस नहीं है। जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है ना, उसके साथ कितना ही बुरा हो जाए, वो बोलता है चलो ठीक है, अब इस सिचुएशन से आगे कैसे निकले, अब मैं यहां से क्या करूं कि मैं आगे निकल पाऊं, व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो व्हिच आई कैन डू राइट नाउ। अगर आज मैं सब कुछ खत्म हो जाए मेरे पास, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं सोचूंगा कि ठीक है यहां से ऊपर कैसे उठे, एक सीढ़ी ऊपर कैसे उठे। ऑलवेज थिंक इन स्टेयर्स, डोंट थिंक कि मुझे आईआईटीएन बनना है, थिंक कि मैं यहां पर हूं, मेरे इतने चैप्टर्स कंप्लीटेड है, यहां से मैं इतने +2 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कर सकता हूं। नेवर विक्टिमाइज योरसेल्फ अगर तुम्हें सच में एक आईआईटीएन बनना है तो। एंड भाई ये जो तुम्हें रूल्स बता रहा हूं ना मैं, अगर तुमने क्लास 10 से अप्लाई कर लिए तो तुम आईआईटीएन तो बहुत छोटी चीज है, तुम आईआईटीएन को नौकरी दोगे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो खुद आईआईटीएन को नौकरी देते हैं, खुद आईआईटी से नहीं है। क्यों? उनका माइंडसेट ये है जो तुम्हें सिखा रहा हूं मैं आज। अगर तुमने इसको सच में अप्लाई कर लिया तो तुम लाइफ के लिए सॉर्टेड हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। आई विश मेरा कोई बड़ा भाई होता जो मेरे को आके बता देता। अगर इंटरनेट पे मैं अगर ऐसे वीडियो देख लेता तो मैं आज आईआईटी भिलाई से नहीं, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें बिल्कुल रॉ, रियल एंड एक्चुअल गाइडेंस मिले जो तुम्हारी सच में लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। विच ब्रिंग्स मी टू द रूल नंबर 5, जो तुम्हें कभी ब्रेक नहीं करना। अगर वो ब्रेक कर दिया मतलब आईआईटी तो दूर से नहीं होने वाला। जितने भी मेंटली स्ट्रांग, जितने भी आईआईटीएन माइंडसेट के लोग हैं, जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, दे डोंट फियर मेकिंग कमिटमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका भैया? यार मैं तुमसे बोलूं कि आज तुम्हारे कितने चैप्टर हुए, तुम बोलोगे भाई 10 चैप्टर हुए, मैं बोलूंगा 3 दिन में 4 चैप्टर हो जाएंगे। क्वेश्चंस, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, तुम बोलोगे भैया ट्राई करूंगा। 90% तुम में से यही बोलने वाले लोग कि भैया आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट टू आईआईटी जेईई। लेकिन 1% लोग होंगे जो बोलेंगे भैया हो जाएगा, कर लेंगे, 10 घंटे कम सोएंगे 3 दिन में, लेकिन कर लेंगे। ये होता है माइंडसेट, ये होता है फियर ऑफ गिविंग कमिटमेंट्स को ताला बांध के भगा देना। तुम खुद सोचो, मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और तुम्हारे पास 2 लोग हैं। एक बंदा बोल रहा है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं पूरी मेहनत करूंगा उस 1 करोड़ को 2 करोड़ करने में, और दूसरा बोल रहा है मैं कर दूंगा, मुझे दे दो बस। तुम किसको पैसा दोगे? खुद सोचो, उसको जो पूरी कोशिश करेगा या उसको जो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि भाई मैं कर लूंगा।
बिकॉज वो कमिटमेंट देने में डर नहीं लगती। ज्यादातर लोग अपने लाइफ में लोअर मिडिल क्लास क्यों रहते हैं पता है? उनकी फटती है कमिटमेंट देने से। दे डोंट नो कि चीजें होंगी कि नहीं होंगी। और मैं एक राज की बात बताऊं, जो व्यक्ति पूरे शिद्दत के साथ बोलता है ना हो जाएगा, उसको भी पता रहता है पीछे से कि शायद ना हो, बट वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि वो उस बात को बाहर ही नहीं आने देता। और यही चीज तुम्हें सेपरेट करती है एक एवरेज व्यक्ति और एक स्ट्रांग व्यक्ति से। जितने भी सीईओज हैं, जितने भी बड़ी कंपनी के फाउंडर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है वो लोग बेहतरीन ट्राई कर रहे हैं? उनका गोल है बस ट्राई करना? नहीं, दे फिगर आउट। उनका एक गोल है, वो अचीव कर लेते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। दे डोंट केयर कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है या फिर हमने तो बेस्ट ट्राई करा था, जो हुआ वो हुआ। दे डोंट केयर अबाउट दैट। और मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद भी नहीं है जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि यार मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश? तो मेरा इतना माइंडसेट है भाई, मेरे को वैसे लोग नहीं जमते। तो अगर तुम्हें ऐसा स्ट्रांग माइंडसेट बनाना है, स्टार्ट गिविंग कमिटमेंट्स योरसेल्फ। टेल योरसेल्फ दिन के 45 मिनट वॉक करूंगा। टेल योरसेल्फ दिन के 8 घंटे मिनिमम स्टडी होगी, भले ही 3 घंटे कम सोऊंगा लेकिन 8 घंटे मिनिमम स्टडी करूंगा। जब तक खुद को कमिटमेंट नहीं दोगे सॉलिड, जब तक खुद को ये नहीं बोलोगे कि ट्राई नहीं करना है, करना है, तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सो आई होप ये 5 रूल्स जो हमने डिस्कस करे कि डू नॉट सिम्प ओवर गर्ल्स, डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट विक्टिमाइज योर सेल्फ एंड डोंट फियर टू मेक कमिटमेंट्स। ये 5 रूल्स अगर तुम फॉलो कर लोगे, अगले 3 साल बाद तुम IITian बनो या ना बनो, एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन के जरूर निकलोगे। और जब तुम कॉलेज जाओगे ना, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे पीछे लोग मैग्नेट की तरह आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें अगर मैं अपने कॉलेज में अप्लाई कर लेता तो मेरे साथ भी सेम होता। बट एनीवेज, आई होप तुम्हें वीडियो से वैल्यू मिली है। अगर मिली है, 3 चीजें दोस्त, रुक जाओ, है ना, 3 चीजें करके जाना। पहली, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल रूल कौन सा था, ठीक है। सेकंड चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा बगल में, उसको जरूर दबा देना ताकि तुम्हें जब मैं नया वीडियो डालूं तो मिल सके। एंड नंबर 3, अगर ये तुम्हें स्ट्रांग लगी है, पावरफुल लगी है वीडियो, तुम्हें सच में लगा है कि यार ये को नॉर्मली इंटरनेट में नहीं मिलता, तो इसको अपने तक मत रखना। इट इज योर ड्यूटी टू शेयर इट विद एटलीस्ट 1 पर्सन। इसको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भेजना है भेजो। एक के साथ जरूर शेयर करना है, एक पर्सन के साथ जिसके साथ तुम साथ में बिल्ड के कुछ बड़ा IIT जाना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।